नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 दिवसीय श्री राम कथा की अमृत वर्षा का आयोजन धर्मनगरी से पधारे कथा व्यास श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। श्री राम कथा के तीसरे दिवस इस कथा का अमृत रसपान कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए श्रद्धालु जनवरी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुँचे और कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। श्री राम कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज ने भगवान श्री राम और भक्त हनुमान की कथा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। व्यवस्था में महेश चंद्र अग्रवाल, महापौर विनोद अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल सहित तुम शांति परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। महाकालेश्वर में आप बैठे हैं, भगवान शिव का एक रूप नीलकंठ का है। भगवान शिव विष पीते हैं और हमारा भी कोई अपना जब हमारी बात नहीं मानता तो विष हमको भी पीना पड़ता है। वो विष ही तो है जिससे आपकी अपेक्षा होती है और वही आपकी उपेक्षा करे तो वो विष होता है। इसलिए भगवान शिव विष पीकर भी मुस्कुराते हैं। प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, जगन्मण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, भ्रू सुनेत्रं विशालं। कोई है कोई जो राम रचिया था, कोई है कोई जो राम रचिया था, वो कर बड़ा कोई है कोई जो राम रचिया था, वो कर बड़ा। उनके सामने कैसी कठिन परिस्थिति होगी कि उनके परमात्मा उनके इष्ट उनके सामने हैं और वो अपनी पत्नी से कह रहे प्रणाम करो, वो प्रणाम नहीं करते। ऐसा होता है। तो ऐसा जब अवसर आए तो समझ लीजिए कि और अच्छा है। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में राहु केतु ना होते हो, बताइए है कोई? सच्ची और सबको झेलने पड़ते हैं क्योंकि ग्रहों की दशा तो बदलती, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा बदलती रहती है। हमारे काशी के सज्जन थे, बहुत हमारे प्रिय हैं, उन्हीं के घर में रुकता था, काफी बड़ा उनका कारोबार। तो मैं देखता था कि उनकी पत्नी उनकी भद्रा उतारती रहती थी। वो पत्नी मुरादाबाद की नहीं थी और उनकी विशेषता थी कि जब भी उनके मैनेजर्स वगैरह की मीटिंग होती थी 10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर था वर्ष में, लेकिन वो मैनेजर्स के सामने भी बाबूजी को एकदम डांट लगा देते। हम लोगों को तो बहुत लाड़ करते थे। तो एक दिन रात को उन्होंने मुझे अभी मत सोइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी। 12:30 बजे जब सब घर वाले सो गए तो मुझे लेकर वो बैठे और बोले मेरी एक समस्या का समाधान करिए। आप 3-4 बार हमारे घर रुक चुके 9 दिन, आप हमारे घर की हालत देख रहे हैं। अब ये बताइए, मुझे सबके सामने काटती रहती और भद्रा उतार देती है पूरी। तो मैंने कहा बहुत भाग्यशाली हो भाई साहब। हाँ, बोले कैसे? मैंने कहा कहीं ना कहीं तो उतरी, राहु केतु कहीं ना कहीं तो उतरेंगे। अच्छा ये बताओ, दुनिया में बाहर कहीं सब जगह जय जयकार, सब जगह सम्मान। तो मैंने कहा कितने भाग्यशाली हो, घर में उतर जाते हैं राहु केतु, इससे बढ़िया क्या बात है। और मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं अपनी पत्नी को, आपके लिए जान देती है, बोल भले ही देती हैं आपको, लेकिन आपके लिए प्राण उनके हाथ में आपकी सबसे। बोले हाँ वो बात तो है क्या? अरे तो मैंने कहा भाग्यशाली हो बात है। तो जब कोई घर में उतार दे भद्रा तो और प्रसन्न हो जाना कि चलो बाबू के तो घर में निपट गए, नहीं तो बाहर निपटते तो और झंझट होता। बाहर कहीं एक्सीडेंट होता, कहीं अपमान होता, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता। घर में अगर कोई लुटा दे उसे और एक माला पहना देगा, लो आपके बोलने का सम्मान।
और ये चौपाई मुस्कुराते हुए, होई है सोई जो इसे जरा सब गाएंगे, आपको याद हुई कि नहीं देखते, जरा कंपटीशन करते हैं। पहले बहन लोग गाएंगी, तेज कौन गाएंगे, बहन लोग गाएंगे कि भाई लोग गाएंगे? पहले आपका नंबर है। होई है सोई जो बहुत अच्छा आपने गाया। बैठो आप भी जरा मुस्कुराते हुए, अगर दोनों लोग मिलकर घर में चिल्ला दिया करें तो घर कैसा हो जाए? मंगल भवन वाला व्यक्ति ही इस चौपाई को गा सकता है। जो भगवान को नहीं मानता वो कहेगा कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करे सो तस फल चाखा। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। बच्चे सीए के एग्जाम में इतनी मेहनत करते हैं, योग्य होने के बाद भी फेल हो जाते हैं। बच्चे नीट की परीक्षा, इंजीनियरिंग की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, कोई भी बिजनेसमैन घाटे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत बार उनको घाटा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि कर्म का फल आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। वो सिस्टम परमात्मा का है। कोई है सोई जो ध्यान अपना काम मेहनत करना। तो जो लोग स्वयं को मालिक मान के करते हैं वो अक्सर डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो अक्सर टेंशन में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो विपरीत परिस्थिति को भी मुस्कुराते हुए झेलता है और कभी भी आत्महत्या की नहीं सोचता। हर परिस्थिति को सोचता है जाहि विधि राखे राम। तो भगवान को मानने का सबसे बड़ा लाभ ये है, उनके सिस्टम को समझने का लाभ ये है। जैसे देखिए आपके सामने मैं एक माइक पर हूं, आप वहां बैठकर सोचें कि मेरा माइक बंद हो जाए तो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑपरेटर इधर है। ये माइक का सिस्टम ऑपरेटर के हाथ में हैंडल हो रहा है। तो जब एक छोटा सा सिस्टम भी बिना ऑपरेटर के हैंडल नहीं होता है, ये फेसबुक चल रही है, वो कैमरा चल रहा है, ये सब कोई ना कोई चला रहे हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। तो जब सारे सिस्टम कोई ना कोई चलाता है तो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड का सिस्टम चल रहा है, इसमें टाइम से जाड़ा, टाइम से गर्मी, टाइम से बरसात, टाइम से धान, टाइम से गेहूं, टाइम पर अमरूद, टाइम पर आम, सूरज बिल्कुल ठीक टाइम पर, उदय भी अस्त भी, चंद्रमा बिल्कुल ठीक टाइम पर, पूर्णमासी ठीक टाइम पर, अमावस्या ठीक टाइम पर। जब सब कुछ बिल्कुल ठीक सिस्टम से चल रहा है, कोई चला रहा होगा कि नहीं? हम लोग कई बार घबरा जाते हैं। कोई हमसे पूछे भाई हिंदुओं के 33 करोड़ देवता होते हैं? नहीं, ऐसा मत करो। 33 करोड़ बोलो ना, 33 करोड़ है। कैसे? भारत सरकार से पूछो। भारत सरकार की वित्त मंत्री अकेली है, लेकिन वित्त मंत्री के अंडर में पूरा रिजर्व बैंक, सारे इनकम टैक्स ऑफिशियल, सारे सेल्स टैक्स ऑफिशियल, कस्टम टैक्स ऑफिशियल, आईटी वाले, ये वाले, वो वाले, कितने लोग? पूरे देश में करोड़ों कर्मचारी काम करते हैं। भारत सरकार के केवल वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी करोड़ों हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मंत्रालय के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों लोग काम करते हैं। 135 करोड़ के देश को चलाने को 3-4 करोड़ लोग लगते हैं सरकारी सिस्टम में। प्राइवेट की तो गिनती नहीं है। तो भगवान को तो भाई साहब 135 करोड़ खाली मनुष्य थोड़ी चलाए। बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया भी उन्हीं के डिपार्टमेंट है। और जितनी सृष्टि पृथ्वी पर है उससे 3 गुनी सृष्टि समुद्र में है, उसका भी हिसाब किताब है।
तो अगर वहां 33 करोड़ लग रहे हैं तो ये तो मिनिमम गवर्नमेंट है और मैक्सिमम गवर्नेंस हुई क्या नहीं हुई है? बताओ एक बार ताली। सारे देवता एक ही जैसे थोड़ी होते, एक उसमें कैबिनेट मंत्री होगा तो एक नीचे बैंक का क्लर्क होगा, वो भी तो देवता ही है, तो वित्त मंत्रालय के जाएंगे। अब मान लीजिए मुरादाबाद में कोई मरेगा तो उसे लगेगा यमराज आएंगे ना, यमराज इतने खाली बैठे हैं। अरे यमराज के अंडर में उनके तमाम डिप्टी होंगे, असिस्टेंट होंगे, जो एक एक देश को एक एक महाद्वीप को देखते होंगे। फिर उन देश के अंडर वालों के अंडर में कितने, जैसे प्रधानमंत्री के अंडर में कितने चीफ मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग प्रांतों के प्रमुख यमराज होते होंगे, फिर जिलों के यमराज होते होंगे, फिर तहसील के, फिर उसमें भी वार्ड के। अब कौन से वार्ड में कौन सा यमदूत तैनात है, तो वो यमराज है क्या? तो जैसे पुलिस का सिस्टम है, सेना का सिस्टम है, वित्त मंत्रालय का सिस्टम है, शिक्षा मंत्रालय का सिस्टम है, ऐसे यमराज का सिस्टम है। सोचियो कि आपको रहने से यमराज आएंगे, उनको इतनी फुर्सत ना है, ये तो कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये भगवान के सिस्टम को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, हुई है सोई जो नाम रची राम। हमारा जो प्रारब्ध है वही हमारे आगे रहता है, इसलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आइए भगवान को अपना सौंप दीजिए, अपना खूब मेहनत करिए, परिणाम उनको सौंप दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। एक भजन जरा खड़े होकर गा दीजिए, कुर्सी वाले जगह बैठे रहिए, लेकिन नीचे वाले जगह खड़े होकर, बहुत देर से आपके घुटने जो है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। आपने कुछ निश्चय किया, बस में बैठते हो, ये जिंदगी की ट्रेन का टिकट लिया है कहां नहीं, अपना तय कर लो। मेरे साथ बोलो, बोलो याई जन्म में याई शरीर से अपने प्राण धन को प्राप्त करना है। तो ब्रज के बहुत बड़े संत थे पंडित क्या प्रसाद जी महाराज, वो बोलते थे अपने शिष्यों को, निश्चय कर ले याई जन्म में याई शरीर से अपने प्राण धन को प्राप्त करना है, तब तो मानव जीवन की सार्थकता है। और नहीं तो बच्चे तो जानवर भी कर रहे, बच्चों का पालन तो वो भी कर रहे, अभी उसी के लिए थोड़ी मानव शरीर मिला। इसलिए अब तक नहीं किया हो तो कर लीजिए। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। हर पल कर दूं दुनिया भर का, हर पल कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हर पल कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों
में कमल का झूल गए। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो, दीनानाथ तुम्हारे हाथों में। है चीज तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी तक जिन्होंने ना गाया हो सभी गुनगुनाएं। अंतिम पंक्ति है, बड़े भाव। हम में तुम में बस खेल यही, हम में तुम में बस एक यही, हम में तुम में बस एक यही, हम में तुम में बस एक यही। अमर नर है तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण। अब है संसार के हाथों में, अपने संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अपने संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।